हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो है, क्या उनका प्यार सच्चा है आपके लिए। तो गाइस, यही एक रीडिंग है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप, ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो आप चेक कर लीजिए कि जो भी आपके पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर है, क्या उनका जो प्यार है वो आपके लिए सच्चा है या आ, कुछ है उनके मन में। तो आज यही चीज़ें जो है हम चेक करेंगे, क्या उनका प्यार सच्चा है आपके लिए। तो गाइज़, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि टाइमलेस रीडिंग को कैसे देखते हैं। तो जो भी टाइमलेस रीडिंग होती है गाइज़, उस रीडिंग को 5 सेकंड का 10 सेकंड का मेडिटेशन करके देखा जाता है, ताकि जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो आपकी कार्ड के अंदर हो जाए। तो आप इस रीडिंग को देखने के लिए 5 2 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिए। जो भी आपके पर्सन है गाइज उनका मन में उनको अच्छे से ध्यान करके, और जो भी क्वेश्चन है आप उनको पूछेगा, ताकि जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से आपकी कार्ड के अंदर आ जाए और आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। सो गाइज, मैं बोलूँगी ये एक जॉडेक वेस पर होते हैं टैरोट कार्ड। तो सबसे पहले आप इसको सन साइन से देखिएगा, मून साइन से, उसके बाद विनस साइन से। बट जिस भी साइन से आपको रेजोनेट हो वो साइन से देखना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं एनर्जी, क्या उनका प्यार सच्चा है आपके लिए। कार्ड निकाल लेते हुए, टाइमलेस रीडिंग है, सो कोई भी देख सकता है, कोई भी साइन का हो वो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, नो प्रॉब्लम। बस टाइमलेस जो रीडिंग होती है उसको कभी भी देख सकते हैं। जब से देखेंगे वहीं से आप स्टार्ट हो जाती है टाइमलेस रीडिंग की, ये बात होती है। जब से देखेंगे आप वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, और कोई भी साइन का इसको देख सकता है। तो चलिए चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी क्या कहती है। आपके पर्सन जो है, उनका प्यार कैसा है आपके लिए, रिलेशन कैसा है, उनके क्या सोचते हैं वो आपके लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द चैरियट, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, द हरफेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को गाइस, जब तक नहीं किया हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है गाइस। चलिए मैं अभी इतने कार्ड्स लेती हूँ और मैं कार्ड्स को लगा लेती हूँ गाइस, और मैं आपको बताना चाहूँगी कार्ड्स लगाते में, ज़रूरत होगी तो मैं और कार्ड्स ले लूँगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगी गाइस कि ये जो रीडिंग होती है वो जनरल रीडिंग होती है, और जनरल रीडिंग सभी के साथ वैसे मैच नहीं होती है। बट मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं जनरल रीडिंग को मैच करके दूँ आपके साथ। बट अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने लव, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, करंट फीलिंग किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पेड होती है ये सर्विस, तो जब भी आपको रीडिंग करवानी है प्लीज़ तभी आप मुझे मैसेज कीजिएगा। तो ये चीज़ हो गई। तो अब देख लेते हैं कि जो भी फीलिंग निकल कर आ रही है गाइस, वो क्या फीलिंग निकल कर आ रही है आपकी, आपके पर्सन के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत से जो मेरे व्यूवर्स थे मुझसे एक ही क्वेश्चन करते थे मोस्टली कि मैम, अब लव तो वो मुझे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या उनका जो प्यार है वो रिलेशन जो है हमारा, वो कहाँ तक, किस हद तक सही है, और कितना लव उनका उनके मन में हमारे लिए, जैसे हमारा मन है उनके लिए, जैसे फीलिंग मेरे अंदर आती है, तो क्या उनके अंदर भी वैसी फीलिंग आती है, या वो इस रिलेशन से थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, या दूर जाना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए, कार्ड जो आए हैं उससे मुझे कुछ कहानी है जो पास्ट की जो चीज़ें हैं मुझे सबसे पहले इंडिकेट कर रही है। देखिए, ये चीज़ तो बिल्कुल इस कार्ड्स में शो हो रही है कि कोई पर्सन है, बहुत ज़्यादा उनका और आपका अटैचमेंट था। अभी भी अगर मैं बोलूँ तो करंट सिचुएशन भी ऐसी ही आ रही है कि अटैचमेंट है, लेकिन चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा
इतनी ज़्यादा मुझे अस्त व्यस्त दिखाई दे रही हैं। अगर मैं करंट सिचुएशन बोलूँ गाइस, चैरिट का कार्ड है, वैसे तो कार्ड है चैरिट का कार्ड, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ, कहीं ना कहीं आपका पर्सन और आपका लव रिलेशन, जो भी मैरिड जो भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपके बीच में आकर आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको और आपको तकलीफ़ पहुंचाई, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं। क्योंकि जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं गाइस, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन स्टार्टिंग में, अगर मैं डे वन से बोलूं तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे आप और आपके पर्सन दोनों इस रिलेशन से। बहुत ज़्यादा मैं बोलूं तो सारा दिन आप जो है एक ही बात होती थी, घंटों बातें किया करते थे, मैसेज पर भी करते थे, कॉल पर भी करते थे, साथ में भी रहते थे, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो साथ में बिताते थे। कोशिश ये रहती थी आपकी और आपके पर्सन की, मोस्टली टाइम जो है वो आप एक दूसरे के साथ बिताएं। एक ड्रीम्स देखा था आपने अपने पर्सन के साथ और उन्होंने आपके साथ कि भाई लॉन्ग टाइम तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे, हमारा प्यार ऐसे ही रहेगा, हमारा रिलेशन ऐसे रहेगा। और हुआ भी, ऐसा नहीं है कि वो हुआ नहीं, कि वो रिलेशन एकदम हुआ और एकदम टूट गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनमें बदलाव आना शुरू हो गए, चेंज आना शुरू हो गए, चीज़ें जो हैं वो डिसबैलेंस, ऐसा लगा जैसे कि किसी की, कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है रिश्ते को, या खुद की ही लग गई। तो वही चीज़ मुझे इस रिलेशन में आपकी दिखाई देने लगी गाइस। आई एम सो सॉरी। तो होता क्या है कि जब आप रिलेशन में थे, आप लव करते थे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तभी कुछ लोग ऐसे थे आपके आसपास, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र में देख रही थी। तो शायद उस टाइम आपने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया, आपने उन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। उसका फ़ायदा जो है वो किसी ने उठाकर आपकी जो रिलेशन है उस पर ब्रेक किया, मतलब उस पर एक अटैक किया, ये समझ लीजिए। तो वो जो चीज़ें हैं उस टाइम आपके रिलेशन में स्टार्टिंग में डे बाई डे वो गिरावट आना शुरू हो गई, वो स्लोनेस आना शुरू हो गई। मतलब एक इतना प्यारा रिलेशन, एक इतना प्यारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन जिसका कुछ वो नहीं था कि भाई हम साथ में रहेंगे, और रहते भी थे, बहुत प्यार था, और प्यार अभी भी है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हमेशा जब अच्छी बात होती है, सच्ची बात होती है, ट्रू फीलिंग होती है, तो वो कभी भी ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं। इसी तरीके से अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लेवर है, या बहुत ज़्यादा माइंड माइंड से खेल रहा है, या बहुत ज़्यादा दूसरे की लव लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी फीलिंग भी नहीं छुपेगी। तो सेम सिचुएशन अब आप समझ लीजिए इसी टाइप की जो है इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रही है, कि कोई पर्सन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा लव किया, आपने भी उनसे किया, रिलेशन वो, उसके बाद बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, और थर्ड पार्टी का जो है एंट्री हुई, जिसकी वजह से, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप ही समझ लीजिए, शी समझ लीजिए, वर्क लाइफ समझ लीजिए, फाइनेंस समझ लीजिए, या फिर आप फैमिली इशू समझ लीजिए, कास्ट इशू समझ लीजिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप दोनों के एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आकर रिलेशन को बीच में से ब्रेक करना या स्लो करना, तो वो जो चीज़ होती है उसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। तो अब वो जो चीज़ है, जो चीज़ इस टाइप की जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो वाली मुझे दिखाई दे रही थी पास में। लेकिन अब क्या होता है कि जो टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग जिस भी कंडीशन में है आपके पर्सन, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, ये फीलिंग जो है निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, तो वो बहुत ज़्यादा सैड वाली फीलिंग आ रही है। हुआ क्या था गाइस कि बहुत ज़्यादा जब आपका और उनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, बहुत ज़्यादा बातें होती थी आपकी और उनकी, तो तब बात जो है वो आपके जो पर्सन है, छोटी छोटी चीज़ों में ख्याल रखना, एक दूसरे का, एक दूसरे को नज़र में रखना, एक दूसरे की वैल्यू समझना, एक दूसरे की बातों की वैल्यू समझना, उस टाइम का जो रिलेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग था। पर बीच में क्या हुआ कि ब्रेक हुआ, और चीज़ें जो अस्त व्यस्त हो गई। बहुत दिनों तक आपने भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक किया, फिर ऑन किया, फिर इन्होंने ब्लॉक किया, फिर ऑन किया, फिर इन ऑन वाली जो कंडीशन थी वो चलती रही, और हो सकता है कि अभी भी चल रही हो जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि आप
उनकी फीलिंग कैसी है, कैसा है आप उनका प्यार आपके लिए। देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगी, कहीं ना कहीं कितना भी थर्ड पार्टी हो, कितने भी फोर्थ पार्टी हो, कितनी भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी कास्ट का इशू है, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा हमें किसी से लव होता है, या हम बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए ये बंदा, क्योंकि देखिए जब आप फर्स्ट टाइम मिले होंगे तो कुछ तो देखा होगा एक दूसरे के अंदर, कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो एक दूसरे की पसंद आई होगी, जिसकी वजह से आप मिले थे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन हुआ था, वजह से आप एक दूसरे की तरफ खिंचे थे। तो वही चीज़ें जो हैं वो अब भी वही चीज़ें जो है नज़र आएंगी आपके पर्सन को। तो प्यार तो सच्चा है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं सच्चा है, या फीलिंग उनकी ट्रू फीलिंग नहीं है, आपके लिए ट्रू फीलिंग है, लेकिन बीच में कोई ना कोई गिरावट आके जो फीलिंग है वो डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन अब वो टाइम जो है वो निकल के वापस से रीयूनियन का टाइम जो है, तो उनका जो प्यार है आपके लिए वापस से रीयूनियन वाला हो रहा है। देखिए चैरिट का कार्ड आया हुआ, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो उसी टाइम से आप समझ लीजिए कि जो पर्सन है उनका टाइम जो है वो आगे की तरफ मूव हो रहा है, चीज़ें जो है वो आपके फेवर में होना स्टार्ट हो रही है, टाइम जो है वो आपके अनुरूप जो है वो सेट होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा है कि जो फीलिंग, जो चीज़ें उन्होंने तब नहीं समझी, जो कदर आपने तब उन्होंने तब नहीं की आपकी, वो फीलिंग वो कदर उन्होंने अब आपकी, वो कदर अब आपकी करेंगे, वो फीलिंग जो है वो अब आपकी वो समझेंगे। तो ये एक अच्छी बात है जो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है गाइस आपके कार्ड में, कि जो पर्सन है अब जाके इन चीज़ों को समझ रहे हैं, अब जाकर इन चीज़ों की केयर कर रहे हैं, अब जाके इन चीज़ों की परवाह कर रहे हैं। क्योंकि चैरिट का कार्ड है, चैरिट का कार्ड हमेशा यही बतलाता है कि लाइफ में एक चेंज आ रहा है, लाइफ में चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम जो चीज़ें हैं वो सुधर रही हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ें जो है बैलेंस में आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्यार सच्चा नहीं है या उनका प्यार, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो रुकावटें इन आपकी लव लाइफ में आपने भी महसूस किया होगा। आप कमेंट करके भी मुझे बताइएगा बहुत ज़्यादा कि आपने भी ऐसा देखा होगा ज़रूर कि लव लाइफ में पल पल पर रुकावटें आई। स्टार्टिंग में नहीं आई, मैं नहीं बोलूँगी कि स्टार्टिंग में रुकावटें आई, बिल्कुल रुकावटें नहीं आई, लेकिन जब से थर्ड पार्टी का एंट्री हुई, जब से चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी में कोई भी सिचुएशन हो, आपने रुकावटें फेस की, आपने वो चीज़ें फेस की, आपने वो चीज़ें फेस की जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, वो चीज़ें आपने फेस की, वो चीज़ें वो प्रॉब्लम जो है आपके साथ हुई। लेकिन कभी कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा चेंज होता रहता है। तो वही आप समझ लीजिए कि चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होना शुरू हुई। जिस पर्सन ने स्टार्टिंग में केयर की, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिश्ता अनबैलेंस हुआ, अब वही चीज़ें जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बन रही हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही हैं। क्योंकि देखिए कंडीशन कोई भी हो, लेकिन पर्सन जो है आपको याद कर रहे हैं, पर्सन जो है इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग वाली पोजीशन में है आपके पर्सन, जो भी पर्सन है, जो भी साइन के पर्सन हो। क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर मोस्टली सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे जो आप इस टाइम जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन जो है वेटिंग वाली पोजीशन में लग रहे हैं, वेटिंग वाली चीज़ उसमें लग रहे हैं कि भाई वो अब चीज़ों को समझ रहे हैं, अब वो प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स हुई थी तो क्यों हुई, किस लिए हुई, ये चीज़ों के रीज़न को वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक पर्सन दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, एक पर्सन जो हर पल यही सोच रहा है, महसूस कर रहा है कि क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी एक एक रिलेशन, जो उसका एक लव रिलेशन, उसका जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन वो डंप हुआ, वो रिलेशन वीक हुआ, यस, वो रिलेशन वीक हुआ, या वो रिलेशन में आप और आपके पर्सन जो थे, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन, इतना बड़ा ड्रीम्स जो था वो कैसे मतलब डिसबैलेंस या अनबैलेंस हुआ। तो वो चीज़ों में पर्सन मुझे दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं उनको सच्चाई, कहीं ना कहीं उनको अच्छाई, कहीं ना कहीं उनको अब ट्रू फीलिंग, ये चीज़ें जो है उनको आना समझ में स्टार्ट हुई। और जब ये चीज़ें, जब ये बातें, अब कोई भी हो, पास से इस कार्ड को देखिए, जब ये वाली फीलिंग में कोई भी इंसान आता है, जब इस फीलिंग में कोई भी इंसान आता है तो वो हमेशा यही कोशिश में लगा रहता है कि चीज़ें जो है कैसे अनबैलेंस हुई, चीज़ें कैसे वो हुई, और अब इन चीज़ों को कैसे सुधारना है। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है, जो आपके पर्सन की फीलिंग है, जो ये प्यार है, जो अब
ये जाके उनको समझ में आ रहा, और वो चीज़ समझ में आने के लिए वो वेट कर रहे हैं। वो उनको तो ये नहीं है कि वो उनका प्यार सच्चा नहीं, प्यार है उनका सच्चा, लेकिन कभी कभी सच्चा प्यार होने के बाद भी, ट्रू फीलिंग होने के बाद भी चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं कि अगर चाह कर भी इंसान बताना भी चाहे, बोलना भी चाहे, समझाना भी चाहे, तो जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मुझे वो बात दिखाई दे रही है कि भाई एक प्यार है, एक लव है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, फिर भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस आया। थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या है कि मुझे जो दिखाई दे रहा था पास्ट में, देखिए हो सकता है कि अब आपकी, क्योंकि इस टाइम आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लव कर रहे हैं। उनका प्यार मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में जैसा था डे वन में बहुत ज़्यादा फीलिंग थी आपके लिए, वही फीलिंग जो है अब आप इतनी देर, आप दिनों से आपकी बात नहीं हुई, आप इतने दिनों से आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं वापस से आती हुई दिखाई दे रही हैं आपके और आपके पर्सन की। तो ये एक बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी सिचुएशन है कि आपकी जो लव लाइफ वो बेटर हो जाए, आपकी जो लाइफ है उसमें एक खूबसूरत रिश्ता जो था आपका, जो अब है, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो वापस से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो मिस कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और जब ऐसे में मिस करना, किसी को याद करना, किसी को बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचना, तो जब भी तो होता है ना गाइस, जब हम बहुत ज़्यादा किसी की केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी की परवाह करते हैं, तो तभी तो होता है ना। जब तक हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, हम किसी की केयर नहीं करते हैं, तो हम क्यों किसी को मिस करेंगे। तो अगर कोई पर्सन ऐसे में किसी को मिस कर रहा है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि कहीं ना कहीं उसके दिल में वो जो प्यार है, वो इमोशनल एहसास है, वो वापस से जाग रहा है, वो वापस से आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो फीलिंग है वो ट्रू फीलिंग है, जिसकी वजह से वो अब जाके आपके पास आना चाहता है, आपके साथ रिश्ते को जो है निभाना चाहता है। तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही, कहीं न कहीं अब उनको एहसास हुआ है कि भाई, और देखिए आपकी जो रीडिंग है गाइस, जो भी आप देख रहे हैं, इसमें जो भी थर्ड पार्टी की सिचुएशन का मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा एक क्लेवर चीज़ दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और अपने बारे में जो हमेशा सोचती है, कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचती है। तो ऐसे में भी जो इंसान जब ऐसे लोगों के साथ होता है कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते, तो ऐसे में भी आप ये सोचिए कि इंसान को एक दिन, कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंसान हो, उसको लगने लगता है कि भाई एक वो पर्सन था जो हमारी सोचता था, मेरे बारे में सोचता था, एक ये है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था। ऐसे में भी इंसान टूट जाता है ना, एलोन फील करने लगता है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो निकल कर आ रही है गाइस। तो यही थी आपकी रीडिंग, और आंसर आपको मिल ही गया होगा, क्या उनका प्यार आपके लिए सच्चा है कि नहीं। तो देखिए मैं फिर यही बात बोलूँगी गाइस कि अगर फीलिंग सच्ची है, ट्रू लव है, तो एक ना एक दिन वो फीलिंग, वो ट्रू लव सामने आता ज़रूर है। सच्चाई हमेशा, कहते हैं ना कि सच्चाई हमेशा दिखाई, कभी न कभी दिखती है, तो वही चीज़ है, सच्चाई कभी ना कभी दिख जाती है। तो आपके जो पर्सन है उनको उनकी भी लाइफ में ऐसा मोड़ आया है कि उनको ट्रू फीलिंग, जो सच्चाई है वो उनको ज़रूर दिख रही है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो करवा सकते हैं लव, और मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके। सो गाइज़ तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।